गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका होमवर्क सेशन है। मैंने जो होमवर्क दिया था उसी का सल्यूशन इसमें है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाना चाहिए जिससे उसका औसत 62 हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। 10 पारियों का कितना रन है, 60 है, यानी कितना हो जाएगा 600। 11वीं पारी में 62 रन बनाना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 6 2 8 और 6, इन दोनों में कितने का अंतर 82, यानी उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे 82 11वीं पारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कक्षाओं ए और बी के अंकों का औसत 27 तथा 40 है। दोनों कक्षाओं के अंकों का संयुक्त औसत 35 है। कक्षा ए तथा बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। ए है और बी है, पहला 27 है, दूसरा 40 है, दोनों मिला के कितना है 35 है। तो रेशियो पूछा है, 40 में से 35 गया कितना आया 5 आया, और ये कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 5:8 आ गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब आइए तीसरा। शादी के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। ठीक है, तो देखिए माता पिता और सन की उम्र कितनी थी 42 वर्ष थी। एवरेज जो है आपका, ठीक है, एवरेज 42 था आपका। एक साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो शादी के समय पुत्र वधू की औसत आयु क्या होगी। अब ये बताइए 6 वर्ष बाद की बात करें, 6 वर्ष बाद, तो इनकी भी एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा 6 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो जब 6 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा अब 48 हो जाएगा इनका एवरेज। किसका किसका, माता पिता और लड़के का 48 हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम इसका टोटल निकालें तो ये तीन लोग का एवरेज 48 है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 144। ठीक है, बोल क्या रहा है, एक साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष, यानी माता पिता लड़का उसकी बीबी वाइफ और एक बच्चे का एवरेज कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आया 180। अब इसमें बताइए माता पिता और लड़के की 144 है, तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ पे हमने कितना रखा 144 प्लस वाई प्लस बॉय। अब ये उधर जाएगा तो वाई प्लस बॉय की कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये इधर माइनस में जाएगा, ये हमारा कितना आ गया 36। अब ये बताइए ये इनके 6 वर्ष का निकला है, तो उस समय बच्चा क्या हुआ था 1 साल बाद जन्म हुआ, तो बच्चा कितने साल का होगा 5 साल का होगा बच्चा, सीधी सी बात है। तो पूछा क्या शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी, तो वाइफ की आयु क्या हो जाएगी 36 माइनस 5 यानी 31 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए पहला रेशियो कितना है 5 और
7 का है, दूसरा 2 और 3 का रेशियो है। ठीक है, अब बोला क्या है, यदि दोनों में से 15 घटा दिया जाए। पहले देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है दोनों में, इसमें है 3 का, इसमें है 4 का। अंतर अलग अलग है तो कभी भी आपका सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का। तो यहाँ आप 2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ आप 1 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 और ये 6 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का 1 हो जाएगा, इन दोनों का 1 हो जाएगा। लेकिन 1 ना होके कितना बोल रहा है, 15, तो कितने का गुणा, 15 का गुणा होगा। ठीक है, बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 और 7 दिया है, तो 7 5 12, 12 ना होके कितना होना चाहिए, 15 गुना होना चाहिए। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 180। जैसे नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दूसरी संख्या बताएं। तो देखिए पहले 4:5 है, फिर कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का है, तो हमको कुछ करना ही नहीं इसमें। बोला है कितने, प्रत्येक 25 घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 25। इसमें आया 1, लेकिन घटा कितना रहा है, 25। तो कितने का गुणा, 25 का। तो दूसरी संख्या का हमारा रेशियो 5 है, तो 5 में कितने का गुणा, 25 का। यानी क्या आ जाएगा, 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,500 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो क्रमशः 1:4, 1:5 और 1/6 के समानुपातिक है। तो तीनों भाग की राशियां बताएं। तो देखिए 1/4, 1/5 और 1/6 है। इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। 60 से गुणा कर दीजिए सब में। ठीक है, कितना आया ये आपका, 15, 12 और ये 10। तो रेशियो क्या बना, 15, 12 और 10। इन तीनों का योग कितना होगा, 37। लेकिन 37 ना होके कितना है, 18,500। तो कितने गुणा करेंगे इसमें, 500 का गुणा होगा। ठीक है, और पूछा क्या है, तीनों भागों की राशियां बताएं। तो पहला भाग 15 है, और 15 में 500, 15 पचे 7500 पहला भाग। दूसरा भाग 12 पंचे 60, 6000। और तीसरा भाग 5000। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28,000 रुपए को ए, बी, सी और डी के बीच वितरित किया जाता है, जैसे कि एक को 2/5 शेष व्यक्तियों का मिलेगा। बचे हुए व्यक्तियों की तुलना में बी को 25% कम मिलेगा, लेकिन सी को शेष व्यक्तियों का 1/6वां हिस्सा मिलेगा। तो ए, बी, सी और डी की व्यक्तिगत राशि ज्ञात कीजिए। तो अब इधर आप देखिए, पहली कंडीशन क्या बोला है आपको, ए को शेष व्यक्तियों का यानी बी प्लस सी प्लस डी का कितना भाग मिलता है, 2/5। यानी अगर हम लिखे ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या, 25% कम मिलता है, 25% कम, यानी हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो क्या है, बी रेशियो क्या बनेगा, शेष ए, सी और डी। ये हमारा, अगर इन तीनों को 4 मिल रहा है तो 25% इसको कम मिल रहा है, यानी इसको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है, सी को शेष व्यक्तियों का यानी ए, बी,
डी का कितना मिलता है, 1/6 हिस्सा मिलता है। तो यानी क्या हो जाएगा, सी ए प्लस बी प्लस डी क्या हो जाएगा हमारा, 1:6 हो जाएगा। अब देखिए अगर इन सबको ऐड करेंगे ए बी सी डी तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 आएगा। इसलिए हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी और डी लिख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर रेशियो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, 3, सी की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब बताइए 3 2 5 1 6, जब ये 6 हो गया टोटल 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या पूछा है आपको, व्यक्तिगत राशि। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल, 7 7 ना हो के आपको दिया कितना है, 2800, 28,000। तो कितने का गुणा, 4,000 का गुणा हुआ। तो ए की राशि कितनी हो गई, 4 दूनी 8,000, बी की 12,000, सी की 4,000 और डी की 4,000। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, 3,900 रुपये को ए बी सी के बीच एक अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 7 4 15 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि क्या है। तो चलिए इसको देखिए, सही लिख लीजिए एक तरफ क्या लिख लीजिए, गलत लिख लीजिए। भाई गलती से हुआ है, क्या है, 1/3 1/4 और 1/2। तो इसको पहले हमको इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना, 12। तो ये आपका बन जाएगा 4 3 और 6 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, गलत में क्या है हमारा, 7 4 और 15 है। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो भी 3,900 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 3,900 आएगा, क्योंकि पैसा तो वही है, गलती से इतने रेशियो में बढ़ गया। तो देखिए 6 4 10 3 13, ये आ गया हमारा 13, लेकिन 13 ना आके कितना है, 3,900। तो कितने का गुणा, 300 का गुणा। अब इधर जोड़िए, इसको जोड़िए, ये आपका क्या आएगा, 26, लेकिन 26 ना आके कितना आना चाहिए, 3,900। तो कितने का गुणा यहाँ पे, 150 का गुणा। ठीक है, तो अब देखिए आप अगर इधर आएंगे और सी की बात करेंगे तो क्षेत्र इसको कितना मिलेगा, 1,800। अगर लेकिन यहाँ हम सी की बात करेंगे कितना मिलेगा, 2,250 रुपये। पूछा है सी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि क्या है, तो अतिरिक्त राशि के लिए क्या करेंगे, 1,800 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 0 5 और 4, कितना आ गया, 450 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका जो होमवर्क में था, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 13:2 है, तो छात्रों और अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है हमारा, 4:7 है, और गर्ल्स और टीचर का रेशियो क्या है, 13:2 है। तो इधर देखिए दोनों में गर्ल्स है तो हमको गर्ल्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो 13 का गुणा, 13 चौको 52, 13 सत्ते 91, 7 91 ही आएगा, 7 दूनी, यानी बॉयज गर्ल्स और टीचर का रेशियो हो गया। पूछा है तो छात्रों तथा अध्यापकों का, छात्रों में दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो पूछा है। तो हमारा क्या आ जाएगा,
इन 143 और 14, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कई बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू क्लास।